हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम करेंगे एक्सरसाइज 4.2 के पहले का कॉन्सेप्ट और एग्जांपल्स। हमने देखा कि किसी भी लीनियर इक्वेशन को जब हमने सॉल्व किया था जो कि वन वेरिएबल में था, जैसे 2x + 5 = 0, तो x की वैल्यू -5/2 वॉज द सोल्यूशन ऑफ दैट इक्वेशन। और हर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का सोल्यूशन वन होता था, मतलब एक ही यूनिक सोल्यूशन होता था, वन यूनिक सोल्यूशन। ठीक है, लेकिन लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल का सोल्यूशन हम कैसे निकालेंगे? हाउ विल वी नो कि कौन सी ऐसी x की वैल्यू और कौन सी ऐसी y की वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है? ठीक है, और इसके कितने सॉल्यूशंस हैं, क्योंकि ये टू वेरिएबल में है, क्या इसके दो यूनिक सॉल्यूशंस हैं या फिर तीन है, कितने हैं? एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के इनफाइनाइटली मैनी यूनिक सॉल्यूशंस हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसका सॉल्यूशन हम कैसे निकालते हैं? आप x की कोई भी वैल्यू डाल दो, रियल नंबर्स में से, नेचुरल नंबर्स में से, उसके कॉरिस्पॉन्डिंग y की कुछ ना कुछ वैल्यू तो निकल के आएगी ही। इसलिए एक लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल के इनफाइनाइटली मैनी यूनिक सॉल्यूशंस होते हैं। ठीक है, अब हम एक एग्जांपल करेंगे जिसमें इसने बोला है ये इक्वेशन आपको गिवन है और आपको इसके 4 सॉल्यूशन बताने हैं। ठीक है, 4 सॉल्यूशन कैसे बताओगे? पहले तो मान लो कि लेट x = 0। ठीक है, x की वैल्यू 0 डाल दो उसमें, तो आपकी y की वैल्यू क्या आ गई? 3। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन क्या हो गया? x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 3। अब हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? जैसे हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सीखा था, और एब्सिस्सा और ऑर्डिनेट की फॉर्म में कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं हम उसके, क्योंकि हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक कोऑर्डिनेट प्लेन पे। तो इसके जितने भी सॉल्यूशंस आएंगे वो एक लाइन ड्रॉ करेंगे, जो लाइन की इक्वेशन ये होगी। ठीक है, एक सॉल्यूशन आ गया। अब इस बार y को 0 ले लो, y को 0 लेंगे तो x की वैल्यू स्ट्रेट फॉरवर्ड 6 आ जाएगी। तो एक आपका सॉल्यूशन ये हो गया, दूसरा आपका सॉल्यूशन ये हो गया। ठीक है, अब तीसरा सॉल्यूशन क्या लेंगे? तीसरे के लिए x की वैल्यू 1 मान लो। ठीक है, x की वैल्यू जब हम 1 मानेंगे इसमें, तो 1 + 2y = 6 आएगा। y की वैल्यू आ जाएगी आपकी 5/2। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आएगा? 1,5/2। ये आपका थर्ड सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, फिर अब y की वैल्यू 1 मान लो, तो आपके पास क्या आएगा? x + 2 = 6, x की वैल्यू आ जाएगी 4। ठीक है, आपका दूसरा आंसर क्या आएगा? 4,1। तो ये आपका चौथा सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, इसी तरीके से आप कोई भी एग्जाम्पल, कोई भी अपनी मर्ज़ी का नंबर ले सकते हो, उसके कॉरिस्पॉन्डिंगली दूसरा वेरिएबल का आंसर आप निकाल सकते हो। ठीक है, फिर एग्जाम्पल नंबर 4 में उसने बोला है इन 3 इक्वेशंस के हर एक का 2-2 सॉल्यूशन निकालो। तो सबसे बेस्ट आइडिया क्या होता है? एक बार x को 0 ले लो, एक बार y को 0 ले लो। ठीक है, और उसके कॉरिस्पॉन्डिंग वैल्यू निकाल लो। 4x + 3y = 12 में जब मैं x को 0 लेती हूँ तो मेरे पास y की वैल्यू आती है 4, तो मेरा सॉल्यूशन आ जाता है 0,4। और अगर मैं y को 0 लेती हूँ तो मेरे पास x की वैल्यू आती है 3, तो मेरा सॉल्यूशन आ जाता है 3,0। इससे अगर मैं लाइन ड्रॉ करूँ तो x 0 है और y 4 है, तो यहाँ पे आएगा। यहाँ पे ड्रॉ करूँ तो y 3 है और x 3 है और y 0 है, तो इनमें मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूँ तो ये इस इक्वेशन की लाइन है ये। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट क्या है? 2x + 5y = 0। x 0 लेंगे तो क्या आएगा? 5 की वैल्यू आएगी 0। ठीक है, अब आप y 0 लोगे तो x की वैल्यू भी 0 आएगी। तो इस केस में तो दोनों सेम सॉल्यूशंस आए, तो हमें दोनों सेम तो नहीं चाहिए। ठीक है, तो इस केस में हम क्या करेंगे? x की वैल्यू एक बारी 1 ले लेंगे। ठीक है, 2 + 5y = 0, 5y = -2, y = -2/5। तो एक सॉल्यूशन आ गया आपका 0,0, एक सॉल्यूशन आ गया आपका 1, -2/5। ठीक है, फिर थर्ड पार्ट में चलते हैं। थर्ड पार्ट में 3y + 4 = 0। अब इसमें x की वैल्यू तो है ही नहीं, x की वैल्यू तो है ही नहीं, तो एक आपका क्या आ गया? y = -4/3। तो अब आप इसको रिप्रेजेंट कैसे करोगे? क्योंकि x की वैल्यू तो आपके पास है ही नहीं। ठीक है, तो अब आप x की कुछ भी वैल्यू डाल सकते हो, क्योंकि x का कोफिशिएंट जो है वो हमेशा 0 रहेगा इस इक्वेशन में।
तो आप 1 कॉमा -4/3, 2 कॉमा -4/3, इस केस में y की वैल्यू हमेशा सेम रहेगी क्योंकि x यहाँ पे नहीं है और x की वैल्यू आप कुछ भी डाल सकते हो, ठीक है।